जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। रुको, लेकिन सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक हो। यानी तो ये रमजान में आप लोग एक अहद कर लीजिए, एक वादा कर लीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अगले वाले रमजान में हम लोग जिस चीज के मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो मकसद पूरा करके दिखाएंगे। तो चलिएगा, आज की हमारी टॉपिक होने वाली है क्या, रमजान। क्या होने वाली है? रमजान। यानी रमजान शरीफ के यानी रोजे रखने के फायदे क्या हैं, क्या फायदे हैं रमजान के रोजे रखने के। तो देखिएगा कि एक सबसे ज्यादा जिस इसमें देखेंगे कि आदमी क्या होता है, अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप भूखे प्यासे रहते हैं, यानी एक महीने में लगभग एक हफ्ते में एक बार, यानी एक महीने में लगभग 3 दिन आपको ऐसे उपवास रखना चाहिए। ये हर एक धर्म यानी हर एक मजहब के किताबों में आपको मिलेगा उपवास, कोई किसी अन्य अन्य नामों से। लेकिन ये बेसिकली इसके हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इसके बहुत फायदे होते हैं। क्या इसके हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं? क्यों? सबसे ज्यादा जब एक चीज आप देखेंगे कि जब हम रोजे रखते हैं तो हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, जब कोई चीज हम खाना वाना नहीं खाते हैं तो हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं यानी खाली पेट में, तो वो उन हिस्सों को खा लेते हैं या उन बैक्टीरिया को खा लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, यानी जो हमारे लिए रोग घातक हो यानी रोग वाहक होते हैं, जो हमारे शरीर में रोग लेकर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू ये 1 महीने तक करते हैं तो इसका बहुत बड़ा आपको फायदा मिलने वाला है। इसका जब आप कंटिन्यू 1 महीने तक करते हैं तो जितने भी आपके पेट के अंदर या आपके बॉडी के अंदर जितने भी जर्म पाए जाते हैं, छोटी छोटी बैक्टीरिया जो हानिकारक होती हैं, इनको ये जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं जो इम्यून सिस्टम की तरीके से जो हमारी रक्षा करती है, वो इनको खा करके हमारे बॉडी की रक्षा करती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। यहाँ तक कि ये जोमिनी, वो जापान के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जोमिनी नाम था, उनको इस क्षेत्र में रिसर्च करने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? उनका मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया कि अगर जब आप खाली पेट रहते हैं तो ऐसे जो जर्म्स होते हैं, ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है उनको वो खा करके नष्ट कर देती है, उनको वो खा करके नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसी पे और इसको देखा गया। तो जब लेबोरेटरी में किया गया तो ये वास्तव में सिद्ध हुआ, ये वास्तव में सिद्ध हुआ। तो इसी की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला। यानी तो ये रोजा रखने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात जो होती है, इससे आपके क्या, जब आप भूखे रहेंगे अचानक से जब ये सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं तो आपके चेहरे बहुत ज्यादा चमकदार बन जाते हैं। क्या होता है? आपके चेहरे बहुत ज्यादा चमकदार बन जाते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम जो होती है बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है क्या? WBC। क्या पाया जाता है? देखिएगा, आपके अंदर बॉडी के अंदर पाया जाता है WBC पाया जाता है, जो आपके रोगों को, मतलब जैसे कि आपके मजबूत करता है। WBC यानी रोग से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मदद करता है WBC करता है। तो WBC बड़े पैमाने पर मतलब इंक्रीजिंग करने लगता है आपके बॉडी से, जिससे आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ आपकी हाइपोटेंशियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और आपका जैसे अल्जाइमर जैसे रोगी, ये आपके रिसर्च के मुताबिक पता चला कि जो अल्जाइमर के रोगी होते हैं, अल्जाइमर में क्या होता है, आपकी धीरे धीरे दिमाग की नसें सूखने लगती हैं। क्या होता है? दिमाग की नसें सूखने लगती हैं और ऑटोमेटिकली। लेकिन जब आप इनके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, वो कोई जर्म्स पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप भूखे रहते हैं तो खास करके ये देखेंगे कि अल्जाइमर के रोगी को महीने में कम से कम 15 दिन वैसे ही उपवास पे रहना होता है। तो ये अगर जब जैसे कि आप रोजा रखते हैं तो क्या होता है कि आप अल्जाइमर के कभी रोगी नहीं हो सकते। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि जो कैंसर जैसी बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी, वो उसका जो अभी लाइलाज है उसका केवल क्या होता है, ये एक रोजा ही जो कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आप उपवास रहते हैं। तो ये जो आपके अंदर की बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया उन घावों को खा खा करके, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर औंठ बना रहे हैं यानी घाव बना रहे हैं, उनको ये बैक्टीरिया खा खा करके उनको दुरुस्त कर देती है, जिससे कि ये क्या होता है, आप कैंसर जैसी बीमारी से भी मतलब जैसे निजात पा सकते हैं, यानी कुछ उनसे लड़ सकते हैं। तो ये बहुत ढेर सारे फायदे, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है। तो ज्यादा टॉपिक बहुत ज्यादा लंबे हो जाएगी, इतने भी फायदे, यानी बहुत तरीके से इसके फायदे हैं आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हर एक इंसान जो रोजा रखता है उसके बाद में वो बहुत बड़ी गलती कर देता है। तो इससे हमें सावधान रहनी चाहिए, इससे हमें सावधान रहना। सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या होती है, आदमी ने अचानक तुरंत किसी, जैसे वो रोजा खोलने के लिए वहां जाएगा, मतलब अपने जो वहां डाइनिंग टेबल होता है वहां पे जब वो जाता है तो कोई तुरंत अचानक से वो इतनी चीजें, जैसे क्या होता है आपकी फ्राई वाली चीजें या उसके बाद में लिक्विड वाली चीजों को तुरंत, मतलब जैसे कि तुरंत ले लेता है। भाई आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले अगर आपके वहां अवेलेबल है खजूर, तो खजूर देखो, कुछ लोग उसे और तरीके से लेते हैं, लेकिन खजूर में जैसे कि क्या होता है आपके अंदर वहां आयरन ज्यादा होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम, यानी जितने भी तत्व होते हैं वो खजूर के अंदर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं। बड़ी प्रचुर मात्रा में खजूर के अंदर सारी की सारी मतलब मात्राएं पाई जाती
जाती हैं जो आपके तत्व होते हैं। तो इसी के कारण खजूर बहुत आपके लिए उपयोगी हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। और उसके बाद में आप पानी से बड़ा कोई नियामत नहीं होता है, कोई पानी से बड़ा कोई नियामत नहीं होता है। आपको खजूर खाने के बाद में पानी लेना है, वो भी इतना पानी लेना, आपको इतना पानी लेना है कि 1 या 1.5 गिलास, इससे ज्यादा एक साथ में आपको पानी नहीं लेना है। क्योंकि अचानक से जब आप पूरे दिन के भूखे होते हैं और अचानक से आप पानी लेंगे तो आपके अंदर वोमिट जैसे और अजीब सी फीलिंग आने लगी, तो जिसके कारण आपको ऐसा नहीं करना है। और खास करके जब अगर आप कोई फ्राई वाली चीज लेते हैं या तली हुई चीज आप खाना खा रहे होते हैं, अरे भाई इसके बिना तो आप अधूरे रहते हैं, लेकिन अगर जब ये चीज आप खा रहे हैं तो इसके लिए आपको करना ये होगा, क्या करना होगा सुनिएगा ध्यान से, कि अगर जब आपने ये चीज खा लिया तो उसके बाद थोड़े से पानी लेना है भाई, थोड़ा सा पानी लेना है। और उसके बाद में ज्यादा कितना भी प्यास लगे थोड़ा सा पानी लेके उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप आराम से कोई दूसरा चीज खा करके खूब अच्छे से पानी पी लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रह गया था वो, उसके बाद हमें ये करना है कि सबसे ज्यादा जब थोड़ा थोड़ा पानी पी करके उसके बाद जब ज्यादा कोई चीज खाएंगे उसके बाद हम पानी पियेंगे। और एक चीज और देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत बाहर जाकर के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लगते हैं। तो हमें कदाप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन के भूखे होते हैं, जिससे हमारे किडनी पर अगर अचानक से कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल मिले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट जाकर के हमारी किडनी पूरे दिन की सूखी होती है, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, जिससे बहुत ज्यादा मुश्किलात आ जाएंगी और आप किडनी के प्रॉब्लम में मुबतला हो जाएंगे। तो इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पूरे रमजान शरीफ में खाना खाने के बाद में यानी रोजा खोलने के बाद तुरंत बाद हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेना जिसकी साइड इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकते हैं। चलिए, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ढेर सारी जानकारी मिली होगी।